दोस्तों जरा सोचिए, हजारों करोड़ का खजाना हो लेकिन उसकी चाबी का राज किसी एक इंसान को बताने के बजाय चार बिल्कुल अनजान लोगों में बांट दिया जाए। आज की इस खास चर्चा में हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे पन्ने को गहराई से खंगालने वाले हैं जो सालों तक ग्वालियर के किले की अंधेरी सुरंगों में दफन रहा। हम बात कर रहे हैं सिंधिया राजवंश के उस खौफनाक और रहस्यमयी खजाने की जिसे गंगाजली कहा जाता था। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और डीकोड करते हैं चार वफादार नौकर और एक बूढ़े ज्योतिषी का वो अनसुलझा रहस्य। अब ये सोचने वाली बात है ना कि आखिर इतना बड़ा $1 बिलियन का साम्राज्य कैसे छुपाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, उन चारों राजदारों को एक दूसरे के बारे में भनक तक नहीं थी। मतलब सुनने में एकदम किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है ना। लेकिन देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक हकीकत है जिससे आज हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अध्याय 1, खोए हुए खजाने का कोड। तो चलिए इस कहानी के एकदम शुरू में चलते हैं। इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है महाराजा जयाजीराव सिंधिया की अचानक हुई मौत से। इनके गुजरते ही ग्वालियर रियासत पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन दुख सिर्फ राजा को खोने का नहीं था। यहां ध्यान दीजिए इस एक शब्द पर, बीजक। ये दरअसल उस गंगाजली खजाने तक पहुंचने का सीक्रेट कोड था जो राजा की मौत के साथ ही हमेशा के लिए खो गया। जरा इमेजिन कीजिए, उनके उत्तराधिकारी माधवराव सिंधिया की क्या हालत हुई होगी। उन्हें अचानक पता चलता है कि उनके पूर्वजों की पूरी विरासत, पूरा का पूरा साम्राज्य एक तिजोरी में बंद है और उसकी इकलौती चाबी अब गायब है। वो पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। अध्याय 2, चार राजदार। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और जीनियस हिस्से पर। महाराजा जयाजीराव सिंधिया असल में बहुत ही चतुर थे। और ये जो नंबर है ना, 4, यही इस पूरे रहस्य का सेंटर पॉइंट है। अपने आखिरी समय से पहले महाराजा ने अपने अनगिनत दरबारियों में से सिर्फ और सिर्फ 4 सबसे भरोसेमंद नौकरों को चुना था। महाराजा का ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सच में दिमाग घुमा देने वाला था। उन्होंने सीक्रेट कोड को 4 हिस्सों में बांटा और हर नौकर को सिर्फ एक हिस्सा सौंपा। और इसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जानते हैं क्या था? किसी भी नौकर को यह नहीं पता था कि बाकी के 3 नौकर कौन हैं। यानी अगर गणित के हिसाब से भी देखें तो जब तक वो चारों अनजान लोग एक साथ एक ही जगह पर नहीं आते, खजाने का दरवाजा खुलना तो दूर, उसकी लोकेशन तक पहुंचना लिटरली असंभव था। अध्याय 3, ज्योतिषी की अजीबो-गरीब शर्त। तो एक तरफ खजाना बंद है और दूसरी तरफ माधवराव सिंधिया हताश होकर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ज्योतिषियों, जानकारों, सबकी मदद लेनी शुरू कर दी। तभी उनके दरबार में एक बूढ़ा ज्योतिषी आता है और एक बहुत बड़ा दावा करता है कि वो राजा को उनके खजाने तक ले जा सकता है। लेकिन उस ज्योतिषी की शर्त बहुत ही अजीब और सच कहूं तो काफी डरावनी थी। शर्त थी, कोई बॉडीगार्ड नहीं, बिल्कुल अकेले आना होगा, और वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। माधवराव सिंधिया के पास कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं। उन्हें अपनी पुश्तैनी दौलत वापस चाहिए ही थी। इसलिए आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ में बस एक लाठी लिए, वो उस बूढ़े ज्योतिषी के पीछे पीछे किले के उन खुफिया और खौफनाक तहखानों की ओर चल पड़े। अध्याय 4, अंधेरे में हुआ हादसा। अब जरा उस पल को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। एकदम घुप अंधेरा, सीलन भरी हवा और मौत जैसा सन्नाटा। दोनों तहखानों में गहराई तक उतरते जा रहे थे कि तभी उस घने अंधेरे के बीचों बीच अचानक एक बहुत ही भयानक और तेज आवाज गूंजी। उस सन्नाटे को चीरती हुई वो आवाज इतनी जोरदार थी कि आंखों पर पट्टी बांधे माधवराव सिंधिया बुरी तरह घबरा गए और अपनी जगह पर झटके से उछल पड़े। और बस उसी घबराहट में अंधेरे में कुछ भी दिखाई ना देने के कारण राजा का शरीर पूरी ताकत से उस बूढ़े ज्योतिषी से टकरा गया। ये कोई हल्की फुल्की टक्कर नहीं थी, बल्कि डर और अफरा तफरी में हुई एक बहुत ही जोरदार टक्कर थी। हुआ ये कि वो ज्योतिषी अपना बैलेंस खो बैठा और सीधे पत्थर के उस सख्त फर्श पे जा गिरा। और दोस्तों, वहीं के वहीं उस ज्योतिषी की मौत हो गई। मतलब जो इकलौता इंसान राजा को उस खजाने तक ले जा रहा था, वो अब जिंदा ही नहीं था। अध्याय 5, खजाने की अचानक खोज। राजा माधवराव अब उस जानलेवा अंधेरे में बिल्कुल अकेले फंस चुके थे। उनके पैरों के पास एक लाश पड़ी थी। उन्होंने तुरंत अपनी आंखों की पट्टी खोली, लेकिन वहां इतना भयंकर अंधेरा था कि उन्हें अपना खुद का हाथ तक नहीं दिख रहा था। बाहर निकलने की उस भयंकर जद्दोजहद में वो घबराहट में दीवारों को टटोलने लगे, पत्थर की दीवारों पर हाथ मारने लगे। तभी एकदम गलती से उनका हाथ एक छुपे हुए खंभे से टकराया
और जैसे ही हाथ लगा, वो खंबा असल में एक प्राचीन मैकेनिज्म का हिस्सा था। वो खंबा अपनी जगह से खिसकने लगा और सामने पत्थरों के बीच से एक खुफिया दरवाजा अपने आप खुल गया। और दोस्तों, ये वो पल था जब इतिहास बदल गया। जैसे ही माधवराव सिंधिया उस दरवाजे के अंदर गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने सोने चांदी के सिक्कों, मोतियों और हीरों का लिटरली एक बहुत बड़ा पहाड़ लगा हुआ था। उनके पूर्वजों का वो हजारों करोड़ का गंगा जली खजाना आखिरकार अंधेरे से बाहर आ चुका था। अध्याय 6, एक चौंकाने वाला सच। राजा को दौलत तो मिल गई, लेकिन उस बूढ़े ज्योतिषी की मौत का जो एक भारी पछतावा था ना, वो राजा के मन में घर कर गया। लेकिन सालों बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसने इस पूरी की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। सालों बाद जब ब्रिटिश कर्नल बैनरमैन की एक ऑफिशियल रिपोर्ट और कुछ खुफिया ब्रिटिश दस्तावेजों को खंगाला गया, तो एक बेहद ही शॉकिंग सच्चाई सामने आई। उन दस्तावेजों में उस मृत बूढ़े आदमी की असली पहचान लिखी हुई थी। सच तो ये था कि वो बूढ़ा इंसान कोई चमत्कारी ज्योतिषी था ही नहीं। वो असल में महाराजा जयाजीराव सिंधिया के उन्हीं 4 वफादार नौकरों में से एक था, जिसके पास उस पहेली का एक हिस्सा मौजूद था। उसने ज्योतिषी का भेष सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि वो अकेले ही खजाने का राज बताकर राजा से कोई बहुत बड़ा इनाम झटक सके। लेकिन इस लालच का फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? खजाने का रास्ता तो खुल गया, लेकिन उस नौकर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या उस नौकर की जान उसके अपने लालच ने ली, या फिर ये बस किस्मत का खेल था? सोचने वाली बात है ना? इंसान लालच में पड़कर कैसे अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है। ये कहानी उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। खैर, इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी अगली चर्चा में हम डीकोड करेंगे कि कैसे इसी खजाने से निकली दौलत ने एक समय भारत की मशहूर कंपनी टाटा स्टील को डूबने से बचाया था। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा कुछ नया सीखते